डिस्कस करना, बट एक फाउंडेशन पॉइंट्स देख लेते हैं उसके पहले। तो फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड था फंडामेंटल राइट्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 विच वाज इंस्पायर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। जो एक्सप्लिसिट डिमांड थी, पहला मतलब जो एविडेंस है, पहली बार जो मेंशन किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में मेंशन किया गया था, और जो कि इंस्पायर था बाल गंगाधर तिलक जी से। तो और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, 1928 में, डिमांडेड इनएलिनेबल फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाया गया था, तो उसमें भी उन्होंने फंडामेंटल राइट का जिक्र किया था। फिर कराची सेशन हुआ था 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है लीडरशिप में, प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उसमें भी कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन पार्ट 3। जो हमारा संविधान है उसका जो पार्ट 3 है, उसमें फंडामेंटल राइट मेंशन है, और आर्टिकल 12 से 35 तक। और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 7 फंडामेंटल राइट। पहले ओरिजिनली ये 7 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए थे: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। बट राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी, तो संशोधन 1978 में हुआ, इसको लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा के। अब ये आर्टिकल 300 ए में है, पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, तो इसको सस्पेंड किया जाएगा। ये एब्सोलूट नहीं, मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये एब्सोलूट नहीं है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसको इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड किया जा सकता है। बट जो आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20 और 21, इसको कभी भी जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। Fundamental rights in India Constitution is often compared with the Bill of Rights in Constitution of USA. Part 3 of Indian Constitution is rightly regarded as the Magna Carta of India. जो अभी का जो फंडामेंटल राइट है वो इंस्पायर है जो यूएसए का फंडामेंटल राइट है वहां से। और द फंडामेंटल राइट आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल, ये डिफेंड मतलब जैसे अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट से बोल सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आप गाइड कीजिए, आप ऑर्डर कीजिए कि जो मतलब स्टेट, अगर उनका किसी का भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, तो कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है गवर्नमेंट को कि आप जो है एक सर्टेन कदम उठाइए कि किसी की भी फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो। वो वार्न कर सकती है, गाइड कर सकती है, सजेस्ट कर, ऑर्डर कर सकती है। आर्टिकल 14 प्रोवाइड फॉर द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द राइट टू इक्वलिटी इज enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आर्टिकल 14 to 18। जो 14 to 18 है, 14 से 18, वो राइट टू इक्वलिटी है। और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो आर्टिकल 15 में मेंशन है। 16 में क्या मेंशन है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। 18 में मेंशन है अबोलिशन ऑफ टाइटल। जैसे पहले नहीं लॉर्ड, जैसे जैसे टाइटल होते हैं, राजा धीराज, ये जो टाइटल होते हैं वो सब अबोलिशन ऑफ टाइटल है। सब इक्वल है, अभी कोई टाइटल नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल। जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, तो जनरल, मेजर। राइट टू राइट टू फ्रीडम इज डिस्क्राइब फ्रॉम आर्टिकल 19 से 22। और आर्टिकल 19 गारंटी टू ऑल सिटीजन द 6 राइट। These rights
जो 19 आर्टिकल 19 के अंदर में भी 6 साइट है। तो ए जैसे ए बी सी करके, जैसे ए है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और बी में है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और सी में क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। डी में राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ई में राइट टू रिसाइड एंड रीसेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो प्रेस की फ्रीडम है वो भी इसी में आता है। एफ में है राइट टू प्रैक्टिस। जो प्रेस फ्रीडम है वो आर्टिकल ये ए क्लॉज में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये इसमें ही आता है। राइट टू प्रैक्टिस any profession or carry on any occupation, trade and business. Article 20 provides for the protection in respect of conviction for offense. Protection of life and personal liberty is described in Article 21. और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 2002, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। वो उसने एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 ए में। तो 86 सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसके बाद एक और आर्टिकल राइट टू एजुकेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट बना दिया, तो आर्टिकल 21 ए के था। आर्टिकल 22 प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। और आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। स्लेवरी वगैरह होती थी, ट्रैफिक होती है, तो उसको प्रोहिबिशन किया गया आर्टिकल 23 में। 24 में प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। जैसे बच्चों को जो फैक्ट्रीज और काम पे रख लेते हैं तो उसको प्रोवाइड, जैसे बॉन्ड एंड लेबर मजदूरी कराते हैं, तो उसको भी प्रोहिबिट किया गया आर्टिकल 24 के तहत। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज डिस्क्राइब फ्रॉम आर्टिकल 25 से 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसको 25 से 28 में रखा गया है। और आर्टिकल 29-30 आर रिलेटेड टू द कल्चर एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटी। और आर्टिकल 32 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो कि उसका फंडामेंटल राइट पर्सन का enforce कराए। डॉक्टर अंबेडकर कॉल आर्टिकल 32 एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर जी ने बोला था कि जो आर्टिकल 32 है वो कोर सोल है, सोल है, सोल। और ये भी बोला था कि अभी जैसे क्या होता है ना, इतने सारे राइट्स हैं, और अगर राइट्स का अगर वायलेशन होगा तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो 32 सारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 है कि आप कोर्ट के जरिए जरिए आपके आर्टिकल फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन किया जाएगा। और ये कैन इशू रिट ओनली फॉर enforcement of fundamental right. Article 30 Supreme Court can issue writ only for the enforcement of fundamental right. And High Court अंडर आर्टिकल हाई कोर्ट भी इशू करता है रिट। तो हाई कोर्ट जो है, जैसे क्या होता है, जो रिट जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की कम है, दैट वाइडर, मतलब हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है वो वाइडर है। लाइक हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और अदर पर्पज के लिए भी रिट इशू कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट इशू कर सकती है। और 5 काइंड ऑफ रिट आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है हैबीस कॉर्पस, to have the body. The writ of habeas corpus can be issued against both public authority as well as private individual, whosoever has detained another person to produce the body of the latter before. If the detention is found to be illegal, the detained person would be set free. जैसे किसी को डिटेन कर लिया गया है तो कोर्ट पे गया तो कोर्ट चेक करेगी लीगैलिटी का। किसी के अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है
मतलब चाहे गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट पर्सन, दोनों के खिलाफ जो है ये रेट इशू हो सकता है। और कोर्ट गया पर्सन, और कोर्ट ने पाया कि वो जो उसका डिटेंशन है वो इलीगल है, तो उसको फ्री कर सकता है। Mandamus V command. It is the command issued by the court against a public official, any public body, a corporation, any inferior court, a tribunal or government, asking them to perform official duty that one has failed to or refused to perform. बी कमांड मतलब कोई भी पर्सन होता है, कोई ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, वो काम अपना सही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए रिड्यूस हो सकता है कि वो कमांड कर सकती है आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी सही से परफॉर्म कीजिए। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it doesn't possess। अगर कोई लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो अपनी jurisdiction से आगे मतलब बियॉन्ड जाके कोई फैसला देता है, तो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकती है और बोल सकती है, वार्न कर सकती है कि आप अपनी jurisdiction से बाहर जो है कोई भी ऑर्डर ना दीजिए। certiorari to be certified. It is issued on the ground of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law. It is issued by higher court to a lower court to transfer a case pending with the latter to itself or coerce order or to latter। इसमें क्या है कि कोई भी केस है, दोनों में प्रोहिबिशन और लाइक सर्टियोररी में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पहले एक इशू हो जाता है, प्रोहिबिट कर देता है, और ये बाद में इशू होता है, लाइक टू बी सर्टिफाइड, लेकिन इशू लाइक सर्टियोररी रहता है, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ jurisdiction और लैक ऑफ jurisdiction। कोई भी jurisdiction है ही नहीं कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप जो है ये केस ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन है नहीं, तो टू बी सर्टिफाइड इसीलिए इसको बोलते हैं कि ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। कि वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, इट इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन है पब्लिक, जैसे एक्स स्टेट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक्स हेड थे, तो उनको कोर्ट ने क्यू वारंट इशू किया था कि आप जो है क्या एलिजिबल है, क्या लीगल है, या जो भी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, क्या फुलफिल कर रहे हैं, और वो जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो उनको जो है हटा दिया गया कोर्ट के जरिए। तो क्यू वारंट मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो पोस्ट होता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक एलिजिबिलिटी होती है कि मतलब एक क्वालिफिकेशंस वर्क परफॉर्म होता है, इस हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है क्यूआरएम। आर्टिकल 358 प्रोवाइड फॉर सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 9 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो 358 आर्टिकल में मेंशन है कि अगर जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी के दौरान। बट आर्टिकल 359 प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। बट आर्टिकल 359 में लिखा है कि सस्पेंशन ऑफ जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का, वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन 20 और 21 नहीं होगा कभी। और आफ्टर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था कि 20-21 का जो है सस्पेंशन नहीं होगा। The Supreme Court of in its judgment in the case of Bachchan Singh versus State of Punjab held that the sentences discretion inherent in Section 302 of the IPC is not violative of Article 14, 19 and 20 of Indian Constitution। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू बोला कि जो बच्चन सिंह केस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत फेमस केस है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी है, इसका जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो होगा।
तो कि जो सेंटेंसिंग डिस्क्रिशन इनहेरेंट जो इन सेक्शन 302 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल, मतलब अगर 302 का केस है तो वायलेटिव नहीं है 14, 19 और 21 का कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी यहाँ से आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 हैज एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही है। तो इसमें एक ही से बोला है, कौन सा सही, ए ही होगा, तो include ये भी, तो ये क्योंकि अगस्त ऑफर नहीं मेंशन किया था, क्रिप्स ने नहीं किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया पहला, नेहरू रिपोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट क्या है, राइट और क्लेम में वही एग्जैक्ट ऑप्शन पढ़ रही हूँ, जल्दी हो जाएगा, और मतलब रिवीजन का है पार्ट, रिवीजन जल्दी हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि जो आंसर्स होगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो राइट आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, तो जैसे राइट आर एसेंशियल फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट हैज एक्सपेंडेड immensely and has given birth to the concept of fundamental right. Right impose restriction on the power of state. These are guaranteed against either state action. Thus, the right or claim of citizen against the state. तो यही रहेगा। एक्चुअली मैंने पहले एक्सप्लेन किया ना कि वो क्लेम है सिटीजन का, और स्टेट इन्फोर्स करवाती है, स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। आर्टिकल देखो यहाँ पे मेंशन, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 in exercising their power may declare any law or enactment passed by legislature void or unconstitutional on the ground of contravention to the fundamental right. फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है। इसमें क्या होगा, जस्ट रिजेक्ट, नॉन जस्टिबल है, जस्टिसेबल है। क्यों जस्टिसेबल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। Who among the following persons said for the fundamental right a pledge to our people and pact with the civilized world, ये बोला था राधा कृष्णन ने। In word of philosopher King Radhakrishnan, Dr. S. Radhakrishnan, the fundamental right are a pledge to our people and pact with civilized world. And as a great jurist, Patanjali, sorry, and a great jurist Patanjali Sastri, the former Chief Justice of our Supreme Court, said, the whole object of Part 3rd of the Constitution is to provide protection for the freedom and right mentioned in therein against arbitrary invasion by the state. The right are called fundamental because क्योंकि ये written in the Constitution, और it is democratic। डेमोक्रेटिक ये ऑप्शन इस पे नहीं है, अब ये डेमोक्रेटिक तो नहीं होगा, मतलब क्योंकि क्यों राइट को फंडामेंटल कहा जाता है, तो डेमोक्रेटिक कोई लेजिट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पब्लिक अफेयर ये भी नहीं है। इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो है सही है। और पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट, ये भी सही है। तो फंडामेंटल राइट आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। दे आर एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, Parliament cannot make law against them since they are part of basic structure of the Constitution. Fundamental right can be suspended during emergency, अभी पढ़ा आर्टिकल 358 एंड 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फंडामेंटल राइट आर नेचुरल एंड नॉन ट्रांसफरेबल राइट। फंडामेंटल राइट कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी फॉर विच प्रोविजन हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 358 and 359 of the Constitution. Fundamental right under Article 20 and 21 can never be suspended, ये लिखा है 359 में। What is meant by rule of law? तो rule of law का मतलब क्या होता है, one act for all and one judiciary for all, मतलब rule of law the one act for all and one judiciary for all। इसमें ऑप्शन देखें, one act for all and one state for all, ये रूल ऑफ लॉ है ना, तो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड जुडिशरी ही होगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट द क्रिएशन ऑफ लॉज
their enforcement and the relationship among legal rulers are themselves legally regulated so that no one, including the uh, most highly placed official, is above the law. कोई भी law से above नहीं है. The legal constraint on ruler means that the government is subject to existing law. कोई भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी इंसान हो, कोई मनरेगा वर्कर हो, सब भी कोई भी अगर कोई रूल्स लॉ वायलेट करता है तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो कोई पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, पीएम हो या फिर कोई भी पर्सन. जैसे एज अ प्रेसिडेंट अगर कोई गलती करता है, इम्यून होता है, पोस्ट इम्यून होता है, बट पर्सन कभी इम्यून नहीं होता. किसी को भी जब जैसे कुछ भी होता है कि प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वो इम्यून है, वो एक पोस्ट इम्यून है, बट अगर उसने गलती की है किसी ने तो एज अ पर्सन वो लायबल है अपने एक्शन के लिए. Which of the following are regarded as the main feature of rule of law? तो rule of law का main feature है ये limitations of power हो है और equality before law का है, ये भी सही है. people responsibility to the government नहीं, ये नहीं है. civil right and liberty, ये तो 1 2 4 ये सही हो गया. 1 2 4. So, a rule of law provided by A.V. Dicey, a British jurist. His concept has the following 3 elements. So, limitations of power, that is, absence of arbitrary power. No man can be punished except for breach of law. Second है equality before law, that is equal subjection of all citizens to the ordinary law of the land administered by ordinary law court. Third one is liberty and civil right, that is the primacy of right of individual. The constitution is a result of right of individual as defined and enforced by the court. Here option C became the most appropriate. ठीक है, ये AVDIC ने 3 पॉइंट में डिफाइन किया था. The President of India has the power to suspend fundamental right described in Article 21, and fundamental right described Article 21A, fundamental right described under Article 21 19. तो ये